तुम यही हो? मैं यहीं पर था, कहीं नहीं गया था। बहुत देर लग गई, मैं फिक्रमंद था। बेहोशी की दवा का असर खत्म होने तक मैं वहीं लेटी रही। चलो आओ, गाड़ी में बैठो, चलिए। आंसू, तुम ठीक तो हो? हाँ हाँ। तुम अफसरदा लग रही हो। मुझे अफसोस है। मुझे बहुत अफसोस है। राइमी, मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। हाँ, मैं भी चलता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं बस 5 मिनट में आ जाऊंगी। तुम्हारे साथ चल के सामान उठा लूंगा। कोई जरूरत नहीं है, मैं कोई भारी चीज नहीं खरीदूंगी। हर वक्त जिद मत किया करो, बस तुम घर का ख्याल रखना। ओके, ज्यादा देर मत करना वरना मुझे परेशानी हो जाती है। ओके राइमी, अपने आप को भिगो मत लेना। आप यहाँ क्या करने आई हैं? क्या चाहती हैं आप आखिर, बोलिए। क्या मुझे ये बताना चाहिए? आपका दिमाग खराब हो गया है। आपकी किस्मत अच्छी है कि फातिमा गुल और करीम यहाँ नहीं है, वरना वो दोनों आपके साथ बहुत बुरा सलूक करते। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुख्तसर बात करती हूँ। कितने पैसे चाहती हो? क्या मतलब है? तुम हमारे हक में गवाही देने के लिए कितने पैसे लोगी? क्या कीमत चाहती हो? मेरा ख्याल था कि आप अच्छी औरत हैं, लेकिन आप तो दूसरों से भी घटिया निकली। ज्यादा गुस्ताखी मत करो। हम बहुत अच्छी तरह तुम्हारी औकात जानते हैं। तुम अपनी कीमत के बारे में बात करो। लगता है आप मुझे अच्छी तरह जानती नहीं। मैं आपके पैसों के लिए किसी को नहीं बेचूंगी। तुमने उस अंगूठी की कीमत वसूल की थी। उस वक्त हालात कुछ और थे। अब हमारे पास अंगूठा और डोरियां भी हैं। अब हम उस अंगूठी को अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तुम ये सब अपना भाव बढ़ाने के लिए कह रही हो, लेकिन तुम उलझी हुई लगती हो। तुमने खुद हमसे उस अंगूठी की कीमत वसूल की थी और मिसेस मेल्टम ने ये हमारे हवाले कर दी। उन्होंने अपने हाथों से दे दी फातिमा गुल को। वो अब हमारी साइड पर है। जब मैं आपसे बात करने के लिए वापस आई तो आपने मुझे संजीदगी से नहीं लिया। मैंने आपसे कहा था फातिमा गुल के पीछे कोई खेल ना खेलना, लेकिन आप पास नहीं आई। हम आपकी वजह से सब छोड़कर आ गए। अब हमारे पास खोने को कुछ भी नहीं। मैंने कहा था कि हमें समझाने की जरूरत ना करना। आपने बहुत बड़ी गलती की है यहाँ पर आकर मिसेस परिहान। अब बहुत देर हो चुकी है। हमें आपके पैसों की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता। अब तो ये नामुमकिन है। हम बात क्यों कर रहे हैं फिर? लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम कोई अहमकाना फैसला करो। जरा खुद को देखो। तुमने तो खुद को मार ही डाला था। मुझे तो मौत भी नहीं आई। मैं जानता हूं कि ये सब कुछ तुमने अपनी मां को सजा देने के लिए किया था, लेकिन वो तुम्हारा अपना मामला था। अलबत्ता अगर तुम अपने आप को सजा देने का फैसला करते हो तो वो हमारा मामला होगा। ये तुम्हारे साथ साथ अतवान और सलीम को भी चला देगा और उनकी निस्बत तुम्हारे लिए और ज्यादा मुश्किल होगा। ये तुम्हें तबाही की तरफ ले जाएगा, क्योंकि तुम अभी सेहतियाब होने लगे हो।
तुम्हारी सेहतयाबी के बाद तुम्हें एक पिंजरे में डाल देंगे जहां इसी किस्म की जराइम में सलीम, अदवान और दूसरे लोग कैद हैं। तुम जानते हो कि वहां रहना कैसा है। तुमने एक अरसा वहां गुजारा है। तुम मजीद वहां नहीं रह सकते थे। तुम गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे। तुम कह रहे थे कि मुझे यहां से निकालो, मुझे यहां नहीं रहना। उस वक्त तो तुम मंशियात के केस में कैद थे। इस बार तुम रेप के केस में कैद होना चाहते हो। तुम्हें इसका मतलब मालूम है ना, या कुछ और भी बताऊं तुम्हें? बुराल, तुम एक कमजोर बच्चे हो। तुम में किसी से लड़ने की ताकत नहीं है। तुमने हमेशा फरार हो जाने को तरजीह दी और हमेशा अपने आप से भागते रहे, इसलिए तुम आज इस हालत में हो। तुम्हारे अंदर जुर्म कबूल करके जेल जाने का हौसला नहीं है। तुम खुदकशी के लिए बहादुर बन गए, तो ये कहीं ज्यादा बदतर चीज है। मेरी इन बातों को अपने जहन में अच्छी तरह महफूज कर लो। कोर्ट से कुछ लोग आए हैं, वो तुम्हारा और डॉक्टर का बयान लेना चाहते हैं। अंदर बुला लें उन्हें। अब कैसा महसूस कर रहे हो तुम? बयान देने के लिए तैयार हो? तैयार हूं।